पर बंदों के लिए अल्लाह ने एक क़िबला रखा है, एक काबा रखा है, जिसकी तरफ रुख करके अल्लाह के बंदे नमाज पढ़ते हैं। इसी तरीके से अल्लाह ने फरिश्तों का भी एक क़िबला रखा है, उसका नाम है बैतुल मामूर। और बैतुल मामूर ये अर्श पर है और बिल्कुल काबे के सेंटर में है, बिल्कुल काबे के सेंटर। और बैतुल मामूर का मामला ये है कि जिस तरीके से हम और आप काबा का चक्कर लगाते हैं, इसी तरीके से फरिश्ते बैतुल मामूर का चक्कर लगाते हैं। और जिस फरिश्ते को एक मर्तबा बैतुल मामूर का चक्कर लगाने का मौका मिल जाता है, दोबारा फरिश्ते को मौका नहीं मिलता। अल्लाह का बड़ा एहसान है, हुजूर का करम है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अपना करम कर दे और हुजूर का इशारा हो जाए तो सरकार का उम्मती हर महीना जाए, हर साल चला जाए, हर महीना जाए, हर साल चला जाए। यहां से हमारी बात आगे बढ़ रही है, मदीना शरीफ आप जाएं, मस्जिद नबवी में एक नमाज पढ़ें तो 50,000 नमाजों का सवाब। तवज्जो, 50,000 नमाजों का सवाब एक नमाज पर। अब अगर आपने दाहिनी जानिब मस्जिद नबवी में दाखिल होकर के नमाज पढ़ी तो आपको सवाब ज्यादा है, मगर इसी मस्जिद नबवी में अगर आपने बाएं जानिब आकर के नमाज पढ़ी तो आपको दर्जा ज्यादा मिलेगा। उधर सवाब ज्यादा है, इधर दर्जा ज्यादा है। मिसाल के तौर पर कोई बादशाह, कोई हाकिम अपने गुलाम से राजी होकर, खुश होकर उसे 50,000 रुपया इनाम दे दे या 1,00,000 रुपया इनाम दे दे, और वजीर की माहाना मंथली सैलरी फकत 15,000 रुपया हो, तो 1,50,000 का इनाम हासिल करने वाला गुलाम वजीर के दर्जे के बराबर नहीं पहुंच सकता। दर्जा मकाम वजीर का ज्यादा रहेगा, गुलाम का नहीं। इनाम तो हासिल कर लिया 1,00,000 या 50,000 बादशाह वक्त से, मगर बादशाह की सल्तनत में जो मकाम, जो मंजिल, जो मर्तबा वजीर को मिलता है, वो गुलाम इनाम हासिल करने के बाद भी हासिल नहीं कर सकता, नहीं पा सकता। ठीक इसी तरह मस्जिद नबवी में आप अगर दाहिनी जानिब नमाज पढ़ते हैं तो आपको सवाब ज्यादा है, बाएं जानिब अगर आप आकर के नमाज पढ़ते हैं तो आपको दर्जा ज्यादा मिलेगा। क्यों? इसलिए क्योंकि दाएं बाएं जानिब मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रौजा शरीफ है। आका अलैहि सलातो व सलाम हजरत आयशा के हुजरे में आराम कर रहे हैं। जहां आज मेरे मुस्तफा आराम कर रहे हैं, ये जनाबे हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा का हुजरा पाक है, जहां पे आज मुस्तफा जाने रहमत आराम कर रहे हैं। और हदीस पाक में आया है कि मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जगह आराम कर रहे हैं, जमीन का जितना हिस्सा प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिसमें अतहर से मस है, ये अल्लाह के अर्श से भी अफजल है, काबे से भी अफजल है, लौह से भी अफजल है, कलम से भी अफजल है, सातों आसमानों से अफजल है। अब पता ये चलता है मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाईं जानिब आराम कर रहे हैं। अब अगर इधर कोई नमाजी आकर के नमाज पढ़े तो उधर सवाब ज्यादा है, मुस्तफा जाने रहमत बाएं जानिब है, इधर दर्जा ज्यादा हासिल हो रहा। थोड़ा सा इसका आवाज बढ़ा दो और इको आप कम कर, साउंड आपका अच्छा बोल रहा है, बढ़िया बोल रहा है।
ये को कम कर दो और आवाज बढ़ा दो। दिल लगाकर जरा कहें सुभान अल्लाह। ये आपने बात सुन ली है, अल्लाह ताला आपको मौका दे मदीना शरीफ जाइए। अब आपने लोगों से चंदा वसूल किया है, हुजूर की महफिल में आए हैं, नबी के जलसे में आए। अब हदीस सुनो। हदीस के जो रावी हैं वो हजरत अबू दरदा हैं, और ये हजरत अबू दरदा ऐसे सिहाबी हैं जिनके लिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बकरी का 6 महीने का बच्चा ज़िबा करने का हुक्म दिया था। आने के बाद आका की बारगाह में अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह, कुर्बानी के अय्याम करीब आने वाले हैं, हर मालिक निसाब साहिब इस्तिताअत कुर्बानी के लिए जानवर खरीद रहा है और अपने माल से खरीद करके खुदा की राह में ज़िबा करेगा, मगर या रसूल अल्लाह, ये आपका आशिकी, आपका गुलाम भी कुर्बानी करना चाहता है, मगर इसके पास में मालो दर नहीं है, दिरहमो दीनार नहीं है, इतनी इस्तिताअत नहीं रखता है। मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में अबू दरदा ने जब इतना कहा था तो पैगंबर इस्लाम ने फरमाया था, कहा था, अबू दरदा तेरे घर में बकरी है? कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मेरे घर में बकरी तो नहीं है, अलबत्ता बकरी का बच्चा है जिसकी उम्र अभी तकरीबन 6 महीना है। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू दरदा से जब इतना सुना तो सुनने के बाद में मेरे मुस्तफा ने निजाम बनाया, एक कानून बनाया, अब शरीयत बन रही है, हजरत अबू दरदा को इनाम मिल रहा है। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू दरदा से फरमाया, कहा, अबू दरदा, सबके लिए 1 साल का बच्चा होना चाहिए, जिसको ज़िबा करेगा बकरी का बच्चा 1 साल का होना चाहिए, मगर ए अबू दरदा, तेरे घर में अगर बकरी का बच्चा 6 महीने का है तो तेरा नबी इजाजत दे रहा है, तू अपने घर जा, कुर्बानी के अंजाम आए, 6 महीने का बकरी का बच्चा खुदा की राह में कुर्बान कर देना, कुर्बानी तेरे तरफ से हो जाएगी, खुदा को प्यारी लग जाएगी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। अब जरा सुनिएगा, हजरत अबू दरदा सिहाबी रसूल है, ये मसला भी याद रखिए। सरकार फरमाते हैं 6 महीने का बकरी का बच्चा फकत तुम्हारे लिए जायज है और किसी के लिए नहीं। शरीयत बनाई सरकार ने, कानून बना दिया मुस्तफा ने, अबू दरदा को नवाज दिया मेरे पैगंबर ने। कहा, अबू दरदा, ये किसी और के लिए इनाम नहीं है, फकत तेरे लिए इनाम है। यही हजरत अबू दरदा है, रवायत है, हदीस के अल्फाज सुनिएगा। अन अबी दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नल्लज़ीना ला तज़ालु अलसिनतुहुम रत्बतम मिन ज़िक्रिल्लाह यदखुलूनल जन्नता वहुम यदहकूना। हजरत अबू दरदा कहते हैं, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के झुरमुट में आराम कर जलवागर है। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कहा, ए मेरे गुलामों सुनो, कल बरोज़ महशर अल्लाह ताला अंबिया को इनाम अता करेगा, मेरी उम्मत को भी इनाम अता करेगा। सहाबा का मजमा लगा हुआ है। पैगंबर इस्लाम ने फरमाया था, ए मेरे सहाबा सुनो सुनो, कल मैदान महशर में अल्लाह तमाम नबियों को नूर के 2 मिंबर अता फरमाएगा, मगर मेरी उम्मत को अल्लाह ने वो मकाम दिया है कि पिछले नबियों को, रसूलों को अल्लाह नूर के 2 मिंबर अता करेगा, तो अल्लाह मैदान महशर में मेरी उम्मत को भी नूर के 2 मिंबर अता फरमाएगा। बोलो, कितने मिंबर मिलेंगे और किसे मिलेंगे? अल्लाह का बड़ा एहसान है, हुजूर की उम्मत को मिलेंगे 2 मिंबर नूर के। अल्लाह, मेरे सरकार फरमाते हैं, अल्लाह मेरी उम्मत को अता फरमाएगा। अब जरा तवज्जो सुनिए, सहाबा हाजिर हैं, सरकार का फरमान है। एक एराबी उसी महफिल में थे, घुटनों के बल जमीन पर आए और आने के बाद थोड़ा सा आगे बढ़े। बढ़ने के बाद में हुजूर की बारगाह में अर्ज किया, कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसकी पहचान बता दे, उसकी पहचान बता दे।
शनाख्त बता दें, अलामत बयान कर दें कि वो कौन से लोग हैं जिन्हें मैदान महशर में नूर के 2 मिंबर दिए जाएंगे। सरकार ने फरमाया रतबतम मिन जिक्रिल्लाह, जिनकी जबानों पर अल्लाह का जिक्र होगा। ऊंची आवाज में जरा बोले सुभान अल्लाह। फरमाया हुजूर ने रतबतम मिन जिक्रिल्लाह, उनकी जबानों पर अल्लाह का जिक्र होगा। अब एराबी के घुटने जमीन पर हैं, आका की बारगाह में अर्ज करने लगा या रसूल अल्लाह और भी अलामत बयान कर दे, और भी कोई निशानी है। मेरे पैगंबर फरमाते हैं हाँ हाँ और भी निशानी है। इसी जमीन पर जिक्र करने वाले, खुदा की याद मनाने वाले, अल्लाह का नाम लेने वाले, अल्लाह का जिक्र करने वाले, खुदा की हम्द करने वाले, रब की सना करने वाले, रब का नाम लेने वाले, रब की तारीफ करने वाले, खुदा की हम्द करने वाले जब जमीन पर बैठकर अल्लाह का नाम लेंगे तो उनमें ना जाने कितने होंगे जो एक शहर के नहीं होंगे, दूसरे इलाके से भी आएंगे, दूसरी बस्ती से आएंगे, दूसरे कबीले से आएंगे, दूसरे खानदान से आएंगे। यानी ये जिक्र करने वाले अलग अलग बस्ती के लोग होंगे, अलग अलग कबीले के लोग होंगे, अलग अलग इलाके के लोग होंगे, अलग अलग खानदान के लोग होंगे। मेरे सरकार फरमाते हैं मगर जब जमीन पर ये यकजा बैठेंगे तो इनकी जबानों पर दुनियादार का नाम ना होगा, परवरदिगार का नाम होगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे हुजूर फरमाते हैं रतबतम मिन जिक्रिल्लाह, उनकी जबानों पर अल्लाह का नाम होगा, अल्लाह का जिक्र होगा। एराबी ने कहा या रसूल अल्लाह उन्हें इनाम क्या मिलेगा? मेरे हुजूर फरमाते हैं वहम यदखुलून अल जन्नता, वो जन्नत में दाखिल किए जाएंगे। नबी का जलसा आपने सजाया है, इनाम देखो हुजूर ने कितना बड़ा दिया है। फरमाते हैं आका वहम यदखुलून अल जन्नता, अल्लाह उन्हें मैदान महशर में जन्नत में दाखिल करेगा। और उस वक्त में हाल ये होगा कि लोग पसीने में शराबोर, मगर हुजूर इरशाद फरमाते हैं अल्लाह जब ये जिक्र करने वालों को जन्नत में दाखिल करेगा ना, तो मेरे आका ने फरमाया वहम यदहकूना, उनके होंठों पे मुस्कुराहट होगी, उनके होंठों पे मुस्कुराहट होगी। और उम्मतें होंगी जिनको घबराहट, परेशानियां, तकलीफें, आजमाइशें, इम्तिहान, मगर इस उम्मत के लिए इतना बड़ा इनाम। मेरे आका फरमाते हैं वहम यदहकूना, ये जन्नत में दाखिल होंगे, आलम ये होगा मेरी उम्मत के होंठों पे मुस्कुराहट होगी, मेरी उम्मत के होंठों पे मुस्कुराहट होगी। इतनी प्यारी उम्मत है हुजूर। एक इनाम ये है, एक इनाम ये है कि मिंबर दिए जाएंगे नूर के 2। और थोड़ी सी आवाज कम करवा दे, कर दीजिए, कर दो, सादा रखा है, दिल लगाकर बोलो सुभान अल्लाह। जिन्हें सुनना था वो यही है, जिन्हें सोना था वो वही है। सोने वाले कहीं और हैं और सुनने वाले यहीं पर हैं। और जिन्हें हुजूर को राजी करना है वो यहां रात के आलम में अपनी नींद को कुर्बान कर रहे हैं। जिन्हें रब को मनाना है वो हुजूर का जिक्र कर रहे हैं, जिन्हें रब को मनाना है वो हुजूर का जिक्र कर रहे हैं। और यही तो वजह है, मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया 2 आंखें ऐसी हैं, 2 आंखें, मेरे सरकार फरमाते 2 आंखें ऐसी हैं मैदान महशर में अल्लाह उन आंखों को झुकने नहीं देगा, शर्मिंदा नहीं होने देगा। एक आंख वो है जो रात की तारीकियों में खुदा के खौफ से रोए, और एक आंख वो है जो दीन के लिए पहरा लगाए। और यहां इस वक्त में ये क्या हो रहा है, ये दीन पर पहरा हो। भाई साहब मोबाइल बंद कर देंगे आप, अभी तो आप आए हैं।
दिल लगाकर बोलो सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है आपकी? देखो, समझ में अगर नहीं आ रही हो तो जो समझ में आपकी आती हो वो सुन लीजिए, आना। दिल लगाकर जरा ऊंची आवाज में बोलो सुभान अल्लाह। कुछ इस तरह से मुकद्दर बना रहे हैं हम, नबी के इश्क की शमा जला रहे हैं हम। कुछ इस तरह से मुकद्दर बना रहे हैं हम, नबी के इश्क की शमा जला रहे हैं हम। फरिश्तों हाथ बटाओ हमारे कामों में, नबी के नाम का जलसा सजा रहे हैं हम। फरिश्तों हाथ बटाओ हमारे कामों में, फरिश्तों हाथ बटाओ हमारे कामों में, नबी के नाम का जलसा सजा रहे हैं हम। अब जरा तवज्जो दें आप। मेरे हुजूर ने यहां अपने गुलामों को बशारत दी। सरकार ने फरमाया जो जमीन पर रहकर के अल्लाह का जिक्र करेंगे, कल मैदान माशर में उन्हें जन्नत का मुज़्दा मिलेगा। जब वो दाखिल होंगे तो मुस्कुराते हुए जन्नत में जाएंगे। कैसे जाएंगे? जल्दी बोलो, कैसे कैसे जाएंगे? मुस्कुराते हुए जन्नत में जाएंगे। ये जन्नत में जाने का जो अंदाज है, ये मुस्कुराहट वाला, और यही वजह है कि जब ये सुन्नी वलियों के दरबार में आता है तो आता है रोता हुआ, मगर जब वापस जाता है तो मुस्कुराता हुआ जाता है, मुस्कुराता हुआ जाता है। आप वलियों के दरबार में हाजिर होते हैं, वलियों की बारगाह में हाजिरी आप देते हैं। मैं यहां से आपको चंद बातें बता दूं। वली दो तरह के होते हैं, बहुत ध्यान से सुने कारी साहब कुल्ला। वली दो तरह के होते हैं। एक वली तशरीही वली होता है और एक वली तकवीनी वली होता है। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, देखें, ठीक है? लच्छेदार तकरीर हमको आती नहीं है, पढ़ी लिखी बात करने की कोशिश करता हूं। एक वली तकवीनी वली होता है और एक वली तशरीही वली होता है। तशरीई वली उसको कहा जाता है जो अपनी जिंदगी में हुजूर की सुन्नतों पे अमल करे, उसे तशरीई वली कहा जाता है। और इन्हीं के ताल्लुक से, तशरीई औलिया के ताल्लुक से, जो हुजूर की सुन्नतों पे अमल करे, इन्हीं के ताल्लुक से आया है कि 40 मर्दों में अल्लाह का एक वली होता है। 40 मर्दों में अल्लाह का एक वली होता है। मैं डर रहा हूं ना इस वक्त। बात यह है, जिस वक्त मुझे आना चाहिए था मैं आ गया, उसी वक्त मुझे बोलना चाहिए था, तो थोड़ा सा मिजाज मेरा वैसा रहता जैसा मैं हाजिर करता हूं। दिल लगाकर बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और ऊंची आवाज में बोले सुभान अल्लाह। देखे, एक तशरीही वली होता है और एक तकवीनी वली होता है। तकवीनी जो वली होते हैं ना, उनकी तादाद मुकर्रर है और तशरीही वली की तादाद मुकर्रर नहीं है। जो जिस कदर हुजूर की सुन्नत पे अमल करेगा, जो जिस कदर अपने आप को परहेजगार बनाएगा, जो जिस कदर अपने आप को मुत्तकी बनाएगा, जो जिस कदर अपने नफ्स पर कंट्रोल करेगा, वो उतना ही ज्यादा अल्लाह का कुर्ब हासिल करेगा। फिर यह आएगा तशरीई जमात में, यानी हुजूर की सुन्नतों पे अमल करने के बाद 40 मर्दों की जमात में से एक वली होता है, और वो वली वो होता है जो सबसे ज्यादा उन 40 में मुत्तकी और परहेजगार होता है। जो सबसे ज्यादा मुत्तकी और परहेजगार होता है, और परहेजगार भी ऐसा हो कि अपनी मोबाइल में नंगी तस्वीरें ना देखे, कानों से गाने ना सुने, अपनी निगाह से किसी गैर महरम औरत को ना देखे,
अपनी जबान से कभी किसी को गाली ना दे, अपने चेहरे पर दाढ़ियां सजा के रखे, नमाज मस्जिद में जमात के साथ अदा करे, जब कदम उठाए तो हुजूर का नाम ले, बिस्तर पे जाए तो हुजूर का नाम ले, मस्जिद में जाए तो दुरूद पढ़ता जाए, नमाज अदा करके जब घर आए तो दुरूद पढ़ता आए। जब ये तरीका, ये अंदाज किसी बंदे का हो जाता है तो 40 मर्दों की जमात में से अल्लाह उस एक नेक बंदे को जो सबसे ज्यादा मुत्तकी परहेजगार होता है, अल्लाह उस बंदे को वलायत का दर्जा अता कर देता है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे गौस, नारे गौस, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और तकवीनी वली वो होता है जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ये इख्तियार देता है कि वो एक निगाहे करम डालता है तो इंसान के दिल की दुनिया भी बदल देता है और साथ ही साथ उसकी तकदीर भी बदल देता है। इसलिए किसी ने कहा कि निगाहे मर्दे मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, जो हो ज़ौक़े यक़ी पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। ये शेर सारे औलिया के लिए नहीं, ये तकवीनी औलिया किराम के लिए, ये याद रखिए आप। और तकवीनी जो वली है उनकी तादाद मुकर्रर है, हर जमाने में इनकी तादाद 300 रहती है। तकवीनी वली, तशरीई वली बनना आसान है मगर तकवीनी वली बनना ये बड़े इस्तिकामत का काम है, बड़ी हिम्मत का काम है। इसमें 300 औलिया होते हैं, 40 इसमें औताद होते हैं, 7 इसमें गौस होते हैं और एक कुतुबुल आलम होता है, एक कुतुबुल आलम होता है। ये तादाद है तकवीनी औलियाए किराम की। अब आओ जरा सुनो, अल्लाह रब्बुल इज्जत जब किसी के दिल में अपना खौफ पैदा करता है तो वो खलवत में रहे तब भी डरता है, जलवत में रहे तब भी डरता है, शहर में रहे तब भी डरता है, खंडर में रहे तब भी डरता है, मकान में रहे तब भी डरता है, खुल्लम खुल्ला रहे तब भी अल्लाह से डरता है। और ऐसा डरता है अगर कोई वली की ताज़ीम करे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ताज़ीम करने वाले को वली बना दिया करता है। अपने ज़माने के बहुत बड़े वली गुजरे हैं जिनका नाम इमाम अहमद इब्ने हंबल है, जिन्होंने 99 मरतबा अल्लाह का दीदार किया है, जिनके मज़ार पर सरकारे गौसे आदम ने हाज़री दी है। और जिस वक़्त में बगदाद वाले शहंशाह अब्दुल कादिर जिलानी ने इमाम अहमद इब्ने हंबल के मज़ार पर हाज़री लगाई थी, उस वक्त में इमाम अहमद इब्ने हंबल अपने मज़ार से बाहर आए थे और आने के बाद में गौसे आदम को सीने से लगाया था और लगाने के बाद कहा था, अब्दुल कादिर आती दुनिया तक सारे वलियों की गर्दनों पर फकत तेरा कदम रहेगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे गौस, नारे गौस, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये इमाम अहमद इब्ने हंबल है, अल्लाह अकबर। ये अपने शागिर्दों के दरमियान में जलवागर हैं। आप टेक लगा करके लेटे हुए थे कि आपके कुछ तलामिज़ा आपकी बारगाह में हाजिर हैं या कुछ खास मुरीदीन आपकी बारगाह में हाजिर हैं। इमाम अहमद इब्ने हंबल के सामने किसी बुजुर्ग का तस्किरा हो गया, एक अल्लाह वाले का नाम आ गया। जैसे इमाम अहमद इब्ने हंबल के तलामिज़ा में से किसी तालिबे इल्म ने किसी बुजुर्ग का जिक्र
किया। वो बुजुर्ग या तो इमाम अहमद इब्ने हम्बल के हम असर थे या आपसे पहले के गुजरने वाले बुजुर्ग थे। जैसे ही उनका तज़किरा आया था, उनका नाम आया, इमाम अहमद इब्ने हम्बल अभी लेटे हुए थे टेक लगा करके, फौरन अपने तकिए को हटाया और हटाने के बाद में अदब से बैठ गए। तमाम तलामज़ा ने देखा, मुरीदीन ने देखा कि अभी हमारे शेख तकिए की टेक लगा करके आराम कर रहे थे, मगर जैसे ही किसी अल्लाह वाले का नाम आया, फौरन आपने अदब को मलहूज रखा और अपने तकिए को एक तरफ रख दिया। रखने के बाद में अदब से बैठ गए। तमाम मुरीदों ने कहा, हुजूर ये क्या है? तो इमाम अहमद इब्ने हम्बल फरमाते हैं, ये अल्लाह के वली की ताज़ीम है, ये अल्लाह के वली के नाम का एहतराम है। यानी पता चलता है वलियों की ताज़ीम करना चाहिए, वलियों का एहतराम करना चाहिए। जब इनकी बारगाह में आओ तो जहां ज़बान पे लगाम होती है वहां दिल पर भी काबू होना चाहिए। इनकी बारगाह में ऐसे आओ, इनकी बारगाह में इस अंदाज में आओ कि जब इनकी निगाहें करम उठे हमारी तकदीर बदल जाए। इस अंदाज में आओ और याद रखिएगा, जहां अल्लाह वाले ईमान अता करते हैं वहीं अगर इनकी बारगाह में आकर के थोड़ी सी खामी या गुस्ताखी हो जाती है तो ईमान ज़ाय भी हो जाता है। अब कोई वहाबी बदअकीदा बोल सकता है औलियाए किराम की ताज़ीम का हुक्म कहां से साबित है? हमें हदीस से बताओ, हमें कुरान से बताओ। तो हम कहेंगे सुन, हदीस से हम बाद में बताएंगे, पहले कुरान को देख ले। कुरान का 15वां पारा है और इसी कुरान के 15वें पारे में सूरह कहफ है। सूरह कहफ के अंदर अल्लाह ने फरमाया है, वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाती वलाशिक्की युरीदूना वजहहु। रब कहता है अपनी जानों को उनके पहलू में रखो, जिनका चेहरा देखो तो अल्लाह का जलवा नजर आ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे गौस, नारे गौस, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, स्पीकर बहुत ज्यादा लगे, दिल लगाकर बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिल लगाकर जरा बोले सुभान अल्लाह, सुभान और अल्लाह, ऊंची आवाज में बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखो, औलियाए किराम की बारगाह में आने के लिए, उनका कुर्ब हासिल करने के लिए, उनके कदमों में बैठने के लिए, उनकी रफाकत के लिए, उनकी सोहबत के लिए कुरान की आयत दलालत कर रही है। अरे बोलो ना यार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारे वहाबियत का जनाजा अल्हम्दुलिल्लाह कुरान की ये एक आयत निकाल रही है। वो जो कहते हैं कि वलियों के दर पे जाके कुछ नहीं मिलता, उनसे कहो तुम्हारे पीर ने ही कहा था, एक शेर लिखा था, या रसूले किब्रिया फरियाद है, या हबीबे मुस्तफा फरियाद है, सख्त मुश्किल में फंसा हूं आजकल, ऐ मेरे मुश्किल कुशा फरियाद है। ये शेर किसने लिखा था? ये कासिम नानौतवी के उस्ताद ने लिखा, कुल्लियात में लिखा हुआ है। ये अशरफ अली थानवी के उस्ताद ने लिखा है, जानते हो, उनके उस्ताद ने लिखा है। अशरफ अली थानवी के उस्ताद ने, मुहाजिर मक्की, उन्होंने लिखा है। और अशरफ अली थानवी ने अपनी किताब के अंदर खुद नकल किया है, इमदादुल मुश्ताक इला अशरफिल अखलाक के अंदर। अशरफ अली थानवी वहाबी फिरके का बहुत बड़ा मौलवी, बहुत बड़ा मौलवी, उसने अपनी किताब के अंदर लिखा, किताब का नाम याद रखिएगा, नोट कीजिएगा, इमदादुल मुश्ताक इला अशरफिल अखलाक। इस किताब के अंदर अशरफ अली थानवी ने लिखा, जब मेरे मुर्शिदे गिरामी, मेरे पीरो मुर्शिद अलालत की हालत में आए तो मुझसे कहा कि फला जगह ले चलो। मैं लेकर के चला। जब वहां पहुंच गए तो आपने कहा मुझे चारपाई पर लिटा दो। मेरे पीर चारपाई पर लेट गए।
और जैसे ही मेरे पीर चारपाई पर लेटे तो मेरे पीर ने कहा कि अब अनकरीब मैं तुम्हारे दरमियान से जाने वाला हूं। अशरफ अली थानवी ने लिखा है, जैसे ही मेरे पीर ने इतना कहा कि अनकरीब अब मैं तुम्हारे दरमियान से जाने वाला हूं, तो अशरफ अली थानवी कहता है मैंने फौरन चारपाई का पाया पकड़ लिया और पकड़ने के बाद मैं रोने लगा। मैंने कहा कि हुजूर अब तो हम यतीम हो जाएंगे, अब हम आपसे फैज कैसे हासिल करेंगे, अब हम आपकी बारगाह से इनाम हासिल कैसे करेंगे। तो जानते हो अशरफ अली थानवी लिखता है, वो कहता है कि मेरे पीर ने चारपाई पर लेटे हुए कहा था ए मेरे शागिर्द अशरफ अली सुनो, जैसा फैज तुम मेरी जिंदगी में मुझसे हासिल करते थे वैसा ही फैज मेरे इंतकाल के बाद मेरी तुरबत से तुम्हें मिलेगा। अब जरा अंदाजा लगाइएगा, हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की ये लिख रहे हैं और इसको लिखने ये कह रहे हैं और लिखने वाला अशरफ अली थानवी है। अब उससे कहा जाए कि तूने अपनी किताब में लिखा है कि तेरा पीर वैसा ही फैज पहुंचाएगा जैसी हयात में पहुंचाता था, बाद इंतकाल के अपनी तुरबत से वैसा ही फैज पहुंचाएगा। तो हमें पता चल गया है कि जब इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की की तुरबत से अशरफ अली थानवी को फैज हासिल हो सकता है, तो कसम खुदा की पीलीभीत के शाजी मियां के दरबार से हमें फैज हासिल हो सकता है। हमें बरेली से फैज मिलता है, बदायूं से फैज मिलता है, महाराणा से फैज मिलता है, हमें बिलग्राम शरीफ से फैज मिलता है, ये शहादतें हमें कालपी से मिलती है, ये बरकतें हमें अजमेर मोहल्ला से मिला करती है, ये इनाम हमें मखदूम सिमना के दर से मिलता है, ये तोहफा हमको बगदाद के शहंशाह अब्दुल कादिर जिलानी की बारगाह से मिलता है। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे गौस, नारे गौस, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम कहते हैं सुन्नियों पे फतवा ना लगाओ, लगाना है तो पहले अपने खुद पर लगाओ, अपनी जात पर लगाओ। तुमने जब अपने पीर से पूछा तो पीर ने कहा बाद इंतकाल वैसा ही तुम्हें फैज मिलेगा मेरी तुरबत से। हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की की तुरबत से ज्यादा बरकत वाली तुरबत शरीफ मेरे गरीब नवाज की है। बोलो जरा ऊंची आवाज में बोलो सुभान अल्लाह। अब आओ जरा तवज्जो दें। जब कोई अल्लाह के वली का कुर्ब पाता है तो अल्लाह का वली उसे खाली नहीं रखता। देखिए ये अल्लाह के वली की शान है। लोग चले गए थे अल्हम्दुलिल्लाह और 12:30 पौने 1 बजे लोग फिर आना शुरू हो गए हैं। देखिए आप पीछे पलट करके देखिए, जरा दिल लगाकर बोलो सुभान अल्लाह। और ये क्यों ना हाजिर हो, ये जानते हैं कि अल्लाह का वली जब नजर डालता है तो एक पल में माला माल कर देता है। हर सुन्नी जानता है अल्लाह का वली जब नजर डालता है तो एक पल में तकदीरें बना देता है। अल्लाह का वली जब नजर वलाया डालता है तो गुनहगार को नेक बना देता है। अल्लाह का वली जब नजर वलाया डालता है तो गरीब को अमीर बना देता है। अल्लाह का वली जब नजर वलाया डालता है तो बुरे को अच्छा बना देता है। अल्लाह का वली जब नजर वलाया डालता है तो नाफरमान को फरमा बरदार बना देता है। अल्लाह का वली जब नजर वलाया डालता है तो जहन्नमी को जन्नती बना देता है। अल्लाह का वली जब नजर वलाया डालता है तो एक शराबी को मस्जिद का नमाजी बना देता है। अल्लाह का वली जब नजरे वलाया डालता है, जब नजरे वलाया डालता है तो एक पल में आने वाले की किस्मत को बदल देता है। अल्लाह सुभान अल्लाह। खादिम बनो, ऐसे ऐसे खादिम बनो, ऐसे खादिम
कि तुम्हारी निगाहों में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे मखदूम का जलवा नजर आए, किसी और की सूरत तुम्हारी निगाहों में ना दिखे, किसी ऐरे गैरे की मोहब्बत तेरे दिल में ना हो। यहाँ मुझे एक बात याद आ रही है, सुन लें आप जरा ऊंची आवाज में बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मौलाना रूम है, मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह। मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में एक बावर्ची रहता था। कौन रहता? बावर्ची किसको कहते हैं? समझ रहे ना? बावर्ची रहता था। बावर्ची का काम क्या था? खाना बनाना। मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में बावर्ची आ गया, खाना बनाता रहा। एक रात आई, उस रात में मेहमान आ गए। अजीज भाई बैठ जाए इधर आके। अजीज भाई को बड़ी फिक्र थी मुझे मिंबर पे जल्दी लाने की, लेकिन मेरा नंबर बड़ा देर से आया है, तो मैं चाहता हूं कि थोड़ी देर और आपको सुना दूं। तैयार हैं आप? तैयार है ना? तैयार है, तैयार है, फुल दिल लगाकर जरा ऊंची आवाज में बोले सुभान अल्लाह। रात में आ गए मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में मेहमान, और बावर्ची का काम था कि मेहमानों के लिए खाना बनाए। मेहमान जब किसी के घर में आता है तो साथ में बरकतें लाता है। मेहमान जब किसी की दहलीज पे आता है तो अपने मुकद्दर का साथ लाता है। मेहमान जब किसी के घर में आता है तो साहिब खाना के लिए बरकतें भी लाता है। और मेहमान के आने पर खुश हो जाया करो, मेहमान के आने पर खुश हो जाया करो, क्योंकि ये अकेला नहीं आया है, मेरे घर में अल्लाह की रहमतें भी लाया है। मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह का ये लांगरी, ये बावर्ची रोज खाना बनाता, मगर रात में अचानक आ गए मेहमान, बावर्ची हो गए परेशान। अब रात में भी हो गई नींद कुर्बान, और बड़े हो गए हैरान, बेहद हो गए परेशान। क्यों? क्योंकि मेहमान आ गए पर लकड़ियां नहीं थी। खाना बनाएं तो बनाएं कैसे? मगर इधर मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह के खादिम थे, ये परवाह ना की, परवाह ना की। तवज्जो से सुनिएगा मेरी बात, परवाह ना की इन्होंने। रात में मेहमान आए, मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बुलाया, हाजिर हो गए बावर्ची। जब हाजिर हो गए ना तो कहा हुजूर हाजिर हूं। कहा मेहमान आए हैं, खाना बनाओ। पलट के आपने ये नहीं कहा कि लकड़ियां नहीं है, बनाऊं कैसे? घर में अगर शौहर अपनी बीवी से कह दे कि खाना बनाओ, तो भाई आज से 18 साल पहले सिर्फ चूल्हे पे खाना बनता था। अब उस चूल्हे पे नहीं बनता है, गैस चूल्हे पे बनता है। और अगर शौहर ये कह दे कि कभी कभी ये मिट्टी का चूल्हा भी जला लिया करो, लकड़ियां इसमें थोड़ी धोंक लिया करो, तो बीवी लड़ने के लिए तैयार हो जाएगी, क्योंकि अब आदत बन गई है गैस की रोटी खाने की। और जिस कदर बंदा गैस की रोटी खा रहा है उतना ही ज्यादा बीमार हो रहा है। तवज्जो दें आप। मैं माँ और बहनों की ज्यादा इस्लाह नहीं करूंगा, बहुत सारे खुतबा हैं, जोरदार इस्लाह करते हैं माँ और बहनों की। मैं बस खाली इतना कहूंगा कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, हमने मर्द को औरत का बादशाह बनाया है। मर्द को औरत का बादशाह बनाया है। जब मर्द अपनी औरत का बादशाह है, अल्लाह ने बना दिया है, तो अब मर्द का काम है औरत को पर्दे में रखे या बेपर्दा रखे। सवाल मैदान महशर में पहले बादशाह से होगा, बाद में रियाया से होगा। ये याद रखिए आप। बाकी जिम्मेदारी आपकी है, मैंने थोड़ा सा इशारा आपको दे दिया है। मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बुलाया अपने बावर्ची को, हाजिर हो गए। कहा हुजूर हाजिर। कहा खाना बनाओ। ये नहीं कहा कि हुजूर लकड़ियां नहीं है। पहुंच गए किचन के अंदर, देखा लकड़ियां नहीं है। आप जानते हैं कि आज से तकरीबन 20-25 साल पहले जब आग जलाने की नौबत आती थी, तो उस वक्त में लोग थोड़ा थोड़ा मिट्टी का तेल छिड़क करके आग जलाया करते थे। बोलो ऐसा है कि नहीं है? आज से 25-30 साल पहले ऐसा होता था कि नहीं?
जलाने के लिए या तो कागज इकट्ठे करना पड़ते थे या पत्ते बटोर करके लाना पड़ते थे या कोई ऐसी चीज डालना पड़ती थी जो आग को जल्दी पकड़ ले, या फिर मिट्टी का तेल थोड़ा सा छिड़क दिया जाता था ताकि आग जल्दी पकड़ में आ जाए। मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह की ये बावर्ची अंदर गए, देखा लकड़ियां तो है नहीं, क्या किया जाए। लिबास पहने थे, मिट्टी का तेल रखा हुआ था, उठाया, उठाने के बाद अपनी रान पर आपने मिट्टी का तेल छिड़का और छिड़कने के बाद आग लगाई। आग लगाई आपने, जब आग लगाई ना तो फिर कपड़ा जला, कपड़े के साथ खाल जली, खाल के साथ जिल्द जली, गोश्त जला, गोश्त के साथ चर्बी भी जल गई। जितना खाना आपको गर्म करना था अपनी रान पे मिट्टी का तेल छिड़क कर जला करके खाने को गर्म किया और गर्म करने के बाद में दस्तरखान बिछाकर मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह के मेहमानों के सामने हाजिर कर दिया। जब खाना खिला दिया तो मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, जाओ जाके सो जाओ। ऊंची आवाज बोले, ऊंची आवाज। फरमाया जाओ जाके सो जाओ। अभी मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ये नहीं कहा है कपड़ा कैसे जला, तेल क्यों छिड़का, आग क्यों लगाई, तुम्हारी रान की जिल्द जल गई, गोश्त और चर्बी भी पिघल गई है। मौलाना रूम ने ये नहीं कहा, क्योंकि अल्लाह के वली हैं और फरमाते हैं मैं वली तब बना जब अल्तमश ने मुझ पे नजर डाली है। एक वली जब अपनी नजरे वलायत डालता है तो मैंने अभी आपसे कहा कि गुनहगार को वो वली बना देता है, मगर उसके लिए भी मुरीद के अंदर इस्तिकामत होनी चाहिए, इस्तिकामत होनी चाहिए। हजरत बाकी बिल्ला दिल्ली में आराम कर रहे हैं। हजरत बाकी बिल्ला जिनके मज़ार पे, जिनकी बारगाह में पहले बिल्ली रहती थी और आज मज़ार पे भी बिल्लियां रहती हैं। हजरत बाकी बिल्ला, हजरत बाकी बिल्ला का मज़ार दिल्ली में है। उनके खादिम थे, खादिम शाकिर थे, वो भी बावर्ची थे। रात में इनको भी खाना बनाने की नौबत आ गई, अचानक मेहमान आ गए। ये वाकया बड़ा लंबा है, मुख्तसर अंदाज में मैं आपको सुना दूं। 5 मेहमान आए थे तो बावर्ची ने 3 का खाना बनाया, 5 का नहीं। जब दस्तरखान पर बैठे तो हजरत बाकी बिल्ला ने फरमाया, मेहमान 5 आए हैं, खाना तुमने 3 का बनाया है। तो बावर्ची ने कहा कि हुजूर, आपकी बारगाह में जो बिल्ली रहती है वो बिल्ली जितनी मर्तबा बोलती है मेहमान उतने ही आते हैं। आज ये बिल्ली 5 मर्तबा नहीं बोली है बल्कि 3 मर्तबा बोली, तो मैंने 3 मेहमानों का खाना बनाया, 5 का नहीं। जब दस्तरखान पर 5 मेहमान बैठे तो 3 खाना खा रहे हैं, 2 नहीं। हजरत बाकी बिल्ला ने फरमाया, तुम क्यों नहीं खाते? अर्ज करने लगे, हुजूर हमारा रोजा है। यार वली की बारगाह में रहने से अल्लाह ने बिल्ली के अंदर वो कमाल पैदा कर दिया कि घर में आने वाले मेहमान 5, बिल्ली ने बोल के बता दिया खाना 2 नहीं खाएंगे, खाने वाले 3 ही रहेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बिल्ली के अंदर अल्लाह ने ये खसलत पैदा कर दी। कहां से पैदा हुई? वली के दरबार में रहने से। अरे बोलो ना यार, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लगना चाहिए ना कि वलियों का तज़किरा सुन्नियों की महफिल में हो रहा है। अल्लाह। तो हजरत बाकी बिल्ला के इस्तिकामत की बात आई है तो बताऊं। हजरत बाकी बिल्ला के यही बावर्ची एक दिन आए, आने के बाद कहने लगे हुजूर मुझे आपसे कुछ चाहिए। हजरत बाकी बिल्ला ने, दिल्ली में मज़ार है, फरमाया क्या चाहिए? कहा हुजूर आप अपने रंग में मुझे ढाल दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसा आपका रंग है वैसा रंग चाहिए, जैसा आपका हुलिया है वैसा हुलिया चाहिए, जैसी आपकी शक्ल है वैसी शक्ल चाहिए।
हजरत बाकी बिल्ला अल्लाह के वली, बाकी बिल्ला भी हैं, फना बिल्ला भी हैं और आरिफ बिल्ला भी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहा हुजूर अपने रंग में ढाल दो, हुलिया बदल दो। हजरत बाकी बिल्ला ने नजर डाली, जैसा हुलिया हजरत बाकी बिल्ला का था वैसा ही हुलिया बावर्ची को अता कर दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वैसा ही हुलिया बावर्ची को अता कर दिया। आप लोग मेरे पास आ रहे हैं क्या उठ के? अरे सदर साहब, खजांची साहब, मुतवल्ली साहब, आप लोग मेरे पास आ रहे हैं? अरे मेरे पास आ रहे हैं क्या? आ रहे, मेरे पास आ रहे हैं। सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरी बात यहाँ से निकली है, बहुत दूर तक पहुंची। सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लोग अपनी कुर्सी जल्दी छोड़ते नहीं है जब तक 2-4 लोगों को मरवा नहीं देते हैं, लेकिन ये जिम्मेदार लोग हैं जिन्होंने कुर्सी छोड़ दी, मगर बहुत छोटे नोट के चक्कर में छोड़ी है। अल्लाह बरकतें अता फरमाए। दिल लगाकर बोलो ऊंची आवाज में सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 1:15 बज गया, 15 मिनट और सुन लें आप। दिल लगाकर जरा ऊंची आवाज में बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह और जरा लहकर बोलो सुभान अल्लाह। और जरा मचल कर बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तवज्जो दीजिएगा, हजरत बाकी बिल्ला ने नजरे वलाया डाली। गुलाम ने कहा हुजूर अपने रंग में मुझे रंग दीजिए। हजरत बाकी बिल्ला ने जैसे ही नजरे वलाया डाली, एक बावर्ची को अपने रंग में रंग दिया। जब रंग में रंग दिया ना तो 3 दिन बर्दाश्त ना हुए, 3 दिन बर्दाश्त ना हुए, इंतकाल कर गए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इंतकाल कर गए। अब जरा तवज्जो दे, यहाँ तवज्जो दे आप। मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह का बावर्ची है, खाना बना दिया, दस्तरखान लगा दिया, मेहमानों को खिला दिया। मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं जाओ जाके सो जाओ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। ये नहीं कहा अपने मुरीद से, अपने बावर्ची से ये क्या किया तूने, रान क्यों जलाई, बल्कि फरमाया जाओ जाके सो जाओ। सुभान अल्लाह। मौलाना रूम जहां रूम है, जहां मौलाना है, जहां आलिम है, जहां मसनफी लिखी है, वहीं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने वली भी बनाया है। सुभान अल्लाह बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। वली के लिए आलिम होना शर्त है, आलिम होना शर्त है। और अगर वो आलिम नहीं बना, सुन्नतों पे अमल करते करते वली बन गया, तो अल्लाह उसे इल्मे लदुन्नी अता करता है। बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इल्मे लदुन्नी, इस पे बात अगर हम करेंगे बहुत बात आगे जाएगी, समझ रहे? लेकिन बहुत मोटी मोटी बातें छोटे से वक्त में आपसे करनी है। दिल लगाकर बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब जरा तवज्जो दें, मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने बावर्ची से फरमाया जाओ जाके सो जाओ। बावर्ची गए, बिस्तर पे सो गए। रात हुई, आराम किया, नींद पूरी हो गई। सुबह को उठे, जैसे ही उठे ना, क्या देखा? अल्लाहु अकबर, रान बिल्कुल सलामत नजर आ रही है। सुभान अल्लाह बेशक बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यार जहां मिट्टी का तेल डालकर जलाया था, मौलाना रूम ने रात में सुलाया था, इसने अपनी रान को जलाया था। सुभान अल्लाह। मौलाना रूम ने नजरे बनाया डालकर फिर वैसा ही रान को बनाया था। बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। जागने की जरूरत नहीं है, सो जाओ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बेशक। जागने की जरूरत नहीं है, सो जाओ। ये सो गए, सुबह को उठे देखा रान वैसी ही थी, वैसी ही थी जैसी थी। सुभान अल्लाह बेशक। वैसी ही है जैसी कल दिन में थी। अब तो इन्होंने देख लिया और इन्होंने अपना एक वतीरा बना लिया कि जब भी मेहमान आते हो, लकड़ियां नहीं होती तो ये हर बार अपनी रान पे मिट्टी का तेल वैसे ही डालते और उसी पे खाना गरम कर लेते। बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बेशक बेशक। खाना गरम कर लेते। इनका नाम आतिशबाज रहमतुल्लाह ताला अलैह, क्योंकि ये आग जला लिया करते थे रान। इनका नाम रखा गया आतिशबाज रहमतुल्लाह ताला अलैह। मजार इनका कोनिया में है, मामूल बन गया था। जब भी मेहमान आते, लकड़ियां ना होती, मिट्टी का तेल डाल
जानते रान को जला लिया करते थे। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और अल्लाह का वली मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी नजरे वलाया से रान को सही कर दिया करते थे। बेशक बेशक सुभान अच्छा, अल्लाह कोनिया सुभान जाने की जरूरत नहीं है, चले बरेली चलते हैं। अरे बोलो ना यार सुबह। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बरेली चलते हैं, बरेली। बरेली में आला हजरत के एक शहजादे मुस्तफ़ा रजा खां मुफ्ती आजम हिंद, बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सरकार मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमा को कहीं दौरे पे जाना था। समझ में आ रही है आपकी बातें? मैं माइक से बहुत हट के बातें कर रहा हूँ, आवाज बिल्कुल मैंने स्लो करवा दी है। मैं चाहता हूँ कि आज आप कुछ सीख लें, कुछ समझ लें, बातें याद रहेंगी आपको। दिल लगाकर बोलो सुभान अल्लाह। और ये अल्लाह वालों की बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे हुजूर ने भी अपनी उम्मत के इन औलिया का नाम अपनी जबान से लिया है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। मेरे सरकार ने फरमाया, ऐ मेरे सिहाबा, मेरे गुलामों, हल उनब्बिउकुम बिखियारिकुम, क्या मैं तुम्हें वो बातें ना बताऊं जो तुम नहीं जानते? गुलामों ने, सिहाबा ने अर्ज किया, बला या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हाँ या रसूल अल्लाह बताए ना। तो मेरे हुजूर ने कहा, इज़ा रुऊ ज़ुकिर अल्लाह, उनका चेहरा देखा करो जिनका चेहरा देख करके अल्लाह के जलवे नजर आते हैं। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये बात हुजूर ने अपनी उम्मत के औलिया के लिए बयान फरमाई। इज़ा रुऊ ज़ुकिर अल्लाह, उनका चेहरा देखा करो जिनका चेहरा देख करके अल्लाह का जलवा नजर आता है, अल्लाह की याद ताज़ा हो जाती है, कब्र का खौफ आता है, पुलसिरात से डर लगता है, मीज़ान निगाहों में आ जाता है, हश्र का मैदान का समा बन जाता है निगाहों में। उनका चेहरा देखा करो, उनका चेहरा देखा करो जिनका चेहरा देखने के बाद रब के जलवे नजर आए। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उनका चेहरा देखा करो जिनका चेहरा देखने के बाद दिल बदल जाए। इज़ार ज़ुकिर अल्लाह, उनका चेहरा देखा करो। देखो ये हदीस है और मैंने सूरह कहफ की आयत आपको पढ़ के सुनाई। अल्लाह ने फरमाया, वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल अशी, जो जमीन पर रह करके मुझसे डरते हैं, मेरा खौफ रखते हैं। अल्लाह ने फरमाया, अपनी जानों को उनके करीब रखा कर। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। युरीदूना वजहा, अल्लाह फरमाता है, और उनका चेहरा गौर से देखा करें। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। चेहरा गौर से देखा करो। मैं ये दलीलें दे रहा हूँ आपको, तकरीर नहीं कर रहा हूँ मैं, ये दलीलें बता रहा हूँ मैं आपको, ऐसे सुना रहा हूँ मैं आपको जैसे क्लास में बिठा करके एक टीचर अपने शागिर्दों को पढ़ाता है। मैं ऐसे आज आपको बता रहा हूँ, पहली मुलाकात है, वरना अल्लाह का बड़ा एहसान है, अल्लाह ने मेरे सीने में इतनी ताकत अता की है कि मैं चाहूं तो एक सांस में न जाने कितने छक्के लगा दूं। समझ रहे आप कैसी भी बाउंसर डालिएगा, मगर मैं ये चाहता हूं कि आज चंद बातें आप सीखें। दिल लगाकर बोलेंगे आप सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। तवज्जो है, आला हजरत के शहजादे हैं मुस्तफा रज़ा खां मुफ्ती आजम हिंद, बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने एक शेर कहा था कि खुदा खैर से लाए वो दिन भी नूरी, मदीने की गलियां बहारा करूं मैं। एक शेर मैं आपको सुनाऊं, फिर उसके बाद चंद बातें और आपको बता दूं। गौस कितने, अख्ताब कितने, कलंदर कितने, गौस कितने, अख्ताब कितने, कलंदर कितने, एक तेरे इश्क में डूबे हैं समंदर कितने, एक तेरे इश्क में डूबे हैं समंदर कितने। और ये जहां समंदर की तरफ इशारा दिया है ना, ये सारे सलासिल की बात है, चाहे चिश्तिया सिलसिला हो, कादरी हो, सोहरवर्दी हो, नक्शबंदी हो, रिफाई हो, अबुल उलाई हो, जहांगीरी हो, कितने भी सलासिल हो, जितने सलासिल हैं ये सब दरिया हैं, और ये सारे दरिया मेरे हुजूर के समंदर से मिले हुए हैं। बेशक 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 सुभान अल्लाह। फैद यहां से मिलता है, सरकार के समंदर से इन्हें मिलता है। किसी ने कहा था कि गौस कितने, अख्ताब कितने, कलंदर कितने, एक तेरे इश्क में डूबे हैं समंदर कितने, सुरखरू है तो फकत तेरे गुलामों के मजार, सुरखरू है तो फकत तेरे गुलामों के मजार, वरना गुजरे हैं जमाने में सिकंदर कितने। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुरखरू है तो फकत तेरे गुलामों के मजार,
वरना गुजरे हैं जमाने में सिकंदर कितने। अब आओ जरा बरेली शरीफ चलो। बरेली शरीफ में सरकार मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमा आराम कर रहे हैं। आपने अपनी हयात जाहिरी में अपने मुरीद से फरमाया, खादिम से कहा फला इलाके का हमको दौरा करना है, लिहाजा फला इलाके का दौरा करना है, टिकट निकलवा लिया जाए ट्रेन का। खादिम ने कहा, हुजूर हम कह देते हैं टिकट के लिए बात कर लेते हैं। जब बात हुई ना तो खादिम चाहते थे कि रिजर्वेशन हो जाए, रिजर्वेशन हो जाए। सरकार मुफ्ती आजम हिंद की बारगाह में आए, आने के बाद कहा कि हुजूर रिजर्वेशन में टिकट निकलवा लूं। सरकार मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमा ने फरमाया, नहीं रिजर्वेशन में नहीं निकालना है। कहा फिर? फरमाया मेरे मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमा ने कि जनरल में जाना है। ऊंची आवाज में बोले, ऊंची आवाज में। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। फरमाया मुफ्ती आजम हिंद ने रिजर्वेशन में नहीं, आज मुस्तफा रजा जनरल में सफर करेगा। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जनरल में सफर करेगा। जब सरकार मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमा स्टेशन पे पहुंचे तो आप जिस कोच में सवार हुए, जिस कोच में आप बैठे, जिस डब्बे में आप आकर के बैठे, वो जनरल डब्बा था। अंदर जैसे ही दाखिल हुए, मेरे भाई बड़ी कीमती बात बता रहा हूं, सुन लो। अंदर जैसे ही दाखिल हुए आपने देखा कि पूरा जो है वो ये कोच, जनरल कोच भरा हुआ है। ये जनरल कोच भरा हुआ है। आपने देखा कि वहीं पर एक सीट है दाएं बाएं। जनरल में दाएं बाएं सीट होती है, दाएं बाएं सीट है और इन दोनों तरफ मंदिर के पुजारी लोग बैठे हुए हैं। सरकार मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमा जैसे ही अंदर दाखिल हुए अपने चंद मुरीदीन के साथ, तो एक बाबे ने सरकार मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमा का चेहरा देखा। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। जैसे ही चेहरा देखा, देखने के बाद में फौरन कहने लगा बाबा आओ मेरे करीब आके बैठ जाओ, आओ मेरे करीब आके बैठ जाओ। खादिम ने कहा रिजर्वेशन में जाना है, आला हजरत के शहजादे मुस्तफा रजा खां बोले जनरल में जाना है। अंदर दाखिल हुए, दाएं बाएं इधर आमने सामने पुजारी बैठे हुए हैं मंदिर के। जब एक पुजारी ने देख लिया तो कहा बाबा आओ मेरे करीब आके बैठ जाओ। सरकार मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमा करीब आए। जैसे ही आप करीब बैठ गए, थोड़ी देर सफर हुआ और जैसे ही थोड़ी देर सफर हुआ ना, अल्लाहु अकबर, तो जानते हो जो करीब बैठा था ना वो करीब है। एक सामने भी पंडित जी बैठे हुए थे और पंडित जी अचानक दौराने सफर में बोल उठे, कहने लगे फकीर बाबा दिल ही दिल में क्यों पढ़ रहे हो? जो पढ़ना है जोर से क्यों नहीं पढ़ देते? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दिल ही दिल में क्यों पढ़ रहे हो? जो पढ़ना है जोर से क्यों नहीं पढ़ते? आला हजरत के शहजादे मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमा फरमाते हैं मैंने तो अभी कुछ पढ़ा भी नहीं है। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सामने बैठा हुआ पंडित बोल उठा बाबा मेरे कानों ने सुना है कि तुम कुछ पढ़ रहे हो। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे कानों ने सुना है कि तुम कुछ पढ़ रहे हो। सरकार मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमा सामने जलवगर थे, बैठे हुए थे, मुरीदीन हाजिर हैं। सरकार आला हजरत के साहबजादे सरकार मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमा की बारगाह में जैसे ही पंडित ने इतना कहा मेरे कानों ने सुना है कि तुम पढ़ रहे हो, मैंने सुन लिया है कि तुम पढ़ते जा रहे हो। सरकार मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमा ने फरमाते हैं जब तेरे कानों ने सुन लिया है तो अब तू अपने दिल को भी बता दे, अपने दिल को समझा दे। जैसे ही मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमा ने इतना फरमाया था, अल्लाह अकबर, पंडित की जबान पर फौरन कलमा तैयबा जारी हो गया। जैसे ही कलमा तैयबा जारी हुआ है, बुक्की में जितने बैठे थे मुफ्ती आजम हिंद के हाथ पे कलमा पढ़ के मुसलमान बनते नजर आ रहे हैं।
इसलिए सरकार मुफ्ती आजम ईद रहमा ने फरमाया कि आज हम रिजर्वेशन में सफर नहीं करेंगे, आज हम जनरल में सफर करेंगे, बेशक बेशक सुभान क्योंकि अल्लाह आला हजरत के बेटे की नजर बेशक बेशक सुभान अल्लाह उस पर थी जो बुग्गी में कोच में जनरल कोच में जो मंजर होने वाला था। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह ने मुफ्ती आजम के दिल में ये बात पैदा कर दी, अहमद रजा के बेटे आज तुझे ना पालकी में जाना है, ना तुझे बुग्गी में जाना है, ना तुझे रिजर्वेशन में जाना है, आज तुझे जनरल डब्बे में जाना है। बेशक बेशक क्योंकि सुभान आज अल्लाह। तेरा रब तेरे जरिए से चंद लोगों को अपने महबूब का दीन अता करने वाला है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पर मदीने के गदा देखे हैं दुनिया के इमाम अक्सर, बदल देते हैं तकदीर मोहम्मद के गुलाम अक्सर, बेशक बेशक सुभान अल्लाह। बदल देते हैं तकदीर मोहम्मद के गुलाम अक्सर। मगर दरबार में आया करो अदब से आया करो, बेशक मजार पे आया करो अदब से आया करो, मजार पे आया करो चार हाथ पीछे रहा करो, मजार पे आया करो जिस अंदाज में आए हो उसी अंदाज में वापस पलट जाया करो, मजार पे आया करो चिपटने की जरूरत नहीं है, मजार पे आया करो बार बार चादरें डालने की जरूरत नहीं है, मजार पर चादर डालना जरूरी नहीं, फातिहा दिलाना जरूरी नहीं, समझ रहे। सबसे ज्यादा अहम है नमाज। दरगाह पर जाना बाद में, फातिहा दिलाना बाद में, चादर चढ़ाना बाद में, मजार पे हाजिरी देना बाद में, पहले नमाजी बनो। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक जब नमाजी बन जाओगे तो अल्लाह का वली तुमसे राजी हो जाएगा। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। नमाज पढ़ के जाओगे और वली के दरबार में हाजिर होकर के नमाज पढ़ोगे तो फिर इंशाअल्लाह तुम्हारी हाजिरी पूरी हो जाएगी, बेशक बेशक सुभान हाजिरी अल्लाह। तुम्हारी कबूल हो जाएगी। मगर मेरे भाई, जहां अल्लाह वालों को अल्लाह ने बड़ा मर्तबा दिया है अपने नेक बंदों को, वहीं इन अल्लाह वालों के दरबार में खुराफातें भी बड़ी होने लगी है, बड़ी बड़ी खुराफातें। अरे बताओ हो रही है कि नहीं हो रही खुराफातें? अजमेर शरीफ में आप जाकर के देखें बिल्कुल गुंडागर्दी हो रही है, डांका डाला जा रहा है।